हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं सारिका मैम आज आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी जिसका टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था डिटेल से। तो आज जो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम लोग वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन का डाइजेशन कैसे होता है वो सिस्टम पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या होता है? द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज दैम फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम फूड को इंटेक करते हैं तो वो हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो बॉडी में इंटर करने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उसको यूटिलाइज़ करती है। तो यूटिलाइज़ क्यों करेगी भाई? तो बॉडी का ग्रोथ होगा, बहुत सारे टिश्यूज़ का रिपेयर होगा, उसका मेंटेनेंस होगा। इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या चाहिए? फूड चाहिए, यानी भोजन चाहिए। तो यहाँ पे जो फूड हमने खाया तो मान लीजिए बॉडी के अंदर जो फूड खाएंगे तो फूड का तो ब्रेक डाउन होना जरूरी है, टूटना जरूरी है। तो यही जो फूड टूटता है, ब्रेक होता है, तो बहुत सारे ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसको तोड़ने के लिए। तो जिसमें हमारा फूड क्या होता है, वो उसका पाचन होता है, यानी डाइजेशन होता है। तो यही डाइजेशन जो होगा तो वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा कि दो तरह के मतलब ये कैनल इन्वॉल्व होंगे, दो तरह के कैनल। तो दोनों कैनल अलग अलग तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनल, दूसरा जो होता है वो होता है एक्सेसरी ऑर्गन। तो एलिमेंट्री कैनल जो होगा वो ट्यूब, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ठीक है, तो ये कैनल तो बहुत जरूरी है। जैसा कि आप डायग्राम ये देख रहे हैं, ये डायग्राम, ये सारा चीज जो देख रहे हैं सारा एक कैनल से जुड़ा हुआ है, एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। कैनल से देखिए पूरा कैनल है, मतलब यहाँ से माउथ से लेकर के एनस तक का जो सफर होगा वो पूरा कैनल से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल के नाम से जानते हैं। और इसी में जो होता है वो होता है एक्सेसरी ग्लैंड, यानी ऑर्गन। ये जो ऑर्गन होगा ये क्या करता है, इसको कहते हैं सहायक, यानी हेल्प। इस एक्सेसरी ऑर्गन की हेल्प से ही हमारा फूड का डाइजेशन होगा। यानी ये तीनों देख रहे होंगे एक्सेसरी ऑर्गन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये तीनों बहुत इन्वॉल्व हैं फूड का डाइजेशन में, क्योंकि इन सब से कुछ ना कुछ सब्सटेंस का, मटेरियल्स का सिक्रीशन होता है। और उस सिक्रीटरी ऑर्गन के कारण, सिक्रीटरी जूस के कारण जो भी चीज यहाँ पे निकल रहा है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनल में पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो एलिमेंट्री कैनल ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लें कि देखिए सबसे पहले डाइजेशन जो होता है ना वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, माउथ से। यानी स्टार्टिंग ऑफ डाइजेशन वो माउथ है। तो वो कैसे माउथ है? मान लीजिए हम किसी फूड को खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना हमारे माउथ में जाता है। तो स्टार्टिंग डाइजेशन का वही से हो जाता है। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे माउथ। तो इंजेशन ऑफ माउथ, यानी कि इंजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूड का इंजेशन, यानी माउथ में क्या कर रहे हैं हम लोग, फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, इंजेस्ट यानी इंटेक कर रहे हैं। फूड में क्या कर रहे हैं, फूड को माउथ में डाल रहे हैं। दूसरा है टीथ कट एंड ग्राइंड फूड। अब हमारे माउथ में खाना चला जाएगा, अब हम क्या करेंगे, उस खाना को अपने दांतों से कट करेंगे। ठीक है, उसको फिर ग्राइंड करेंगे, उसको पीसेंगे, यानी गीला बनाएंगे। तीसरा है स्लाइवा, अमाइलेज ब्रिंग्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्लाइवा। अब स्लाइवा क्या है भाई? अब हम जब फूड खाएंगे तो हमारे फूड में जब उस फूड को टूटना होता है, उसको जब चबाते हैं, जब उसको तोड़ते हैं, कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो हमारा फूड गीला हो जाता है, यानी हमारे मुंह में लार बन जाता है। तो ये लार को ही स्लाइवा कहा जाता है। तो ये लार बनता कहाँ से है? तो हमारे माउथ के पार्ट में एक बकल कैविटी है, यानी कि हमारा जो माउथ जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है ना उसको बकल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। तो यहीं पे बैक साइड में एक ग्लैंड है। ठीक है,
और उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? स्लाइवरी, SALIVER, स्लाइवरी ग्लैंड। और ये ग्लैंड जो होता है ना थैली की तरह इस जगह होता है, इस जगह। तो इस ग्लैंड के अंदर ही क्या बनता है? स्लाइवा यानी लार बनता है। जब हम फूड को खाते हैं तो ये ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, तो इसको पता चल जाता है कि माउथ में कोई फूड आया है, तो ये ग्लैंड क्या करता है? स्लाइवा बनाना स्टार्ट करता है। और इस स्लाइवा के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जिसको कहा जाता है स्लाइवरी अमाइलेज। उस एंजाइम को कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। तो आपसे पूछ दे कि स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, AMYLASE, अमाइलेज। और यही जो एंजाइम है उस फूड को क्या करता है? तोड़ता है, ठीक है, और उसको किस में बदल देता है? स्टार्च में बदल देता है। उस फूड को किस में बदलता है? स्टार्च में बदल देता है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम खाना को माउथ में डालते हैं तो डाइजेशन का पहला प्रोसेस यानी इंजेशन प्रोसेस, जिसको कहा जाता है इंजेशन प्रोसेस, वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में ही एंजाइम का रोल स्टार्ट हो जाता है। वो एंजाइम कौन सा है? स्लाइवरी ये अमाइलेज। और स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। और स्लाइवा कहाँ से बनता है? स्लाइवरी ग्लैंड में बनता है। अब दूसरा देख रहे होंगे इसके नीचे का पार्ट, वो फेरिंग्स है, ठीक है। तो फेरिंग्स जो होता है ना, पैसेज फॉर फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस। अब देखिए माउथ जो है और यहाँ इसोफिगस, इसोफिगस को हम लोग फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप यानी कि खाना की नली, इसका दूसरा नाम फूड पाइप है। तो ये माउथ और फेरिंग्स जो होता है ना, एक पैसेज होता है कि जैसे खाना माउथ में जाएगा, ये फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? इसोफेगस में, ठीक है, यानी फूड पाइप में। तीसरा है इसोफेगस, मस्कुलर ट्यूब दैट पुशेस फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब दिख रहा है, ये मसल्स का बना होता है ये ट्यूब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसोफेगस या फूड पाइप। जब खाना माउथ से होते हुए, फेरिंग से होते हुए यहाँ पहुँचेगा, यानी इस नली में पहुँचेगा, तो इस ये जो नली देख रहे हैं आप ट्यूब, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी ये ट्यूब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तभी तो ये फूड नीचे की तरफ पुश होगा। क्योंकि खाना जब हम घोंटते हैं, इंगल्फ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हम लोग उसको ठेलते हैं, पुश होता है। जब पुश होता है तो वहाँ पे ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट होता है, इसी को कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे इसोफेगस और फूड पाइप में होता है, ठीक है, ताकि खाना नीचे की तरफ प्रेशराइज हो, जल्दी से नीचे की तरफ वो प्रेशर मारे और खाना हमारे कहाँ पहुँचे? हमारे इस स्टोमक में पहुँचे, ठीक है। अगला है स्टोमक, यानी स्टोमक का रोल स्टार्ट होगा। तो स्टोमक क्या करते हैं? यहाँ पे जैसे खाना पहुँच गया, ठीक है, इसोफेगस के थ्रू, तो स्टोर्स एंड चून्स फूड। अब यहाँ पे क्या होगा? ये फूड चूर होगा और टूटेगा। माउथ में पहले टूटा, अब टूटेगा इस स्टोमक में। तो कैसे टूटेगा? हेल्प्स HCl किल्स जर्म्स, पेप्सिन स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन। तो इस स्टोमक के अंदर 3 तरह के डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है, 3 तरह के। पहला होता है HCl, दूसरा होता है आपका पेप्सिन, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है म्यूकस, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जो है ये इसके वॉल से निकलता है, स्टोमक के वॉल से। तो HCl का काम होता है खाना में जो भी जर्म्स है उसको किल करना, मार देना। पेप्सिन का काम होता है कि इस खाने में अगर प्रोटीन है तो उसको प्रोटीन को तोड़ देता है। और म्यूकस का काम होता है जब खाना ज्यादा एसिडिक हो जाए, यानी ज्यादा उसमें अम्ल भर जाए, तो म्यूकस क्या करता है? उसको बेस बना देता है। क्या बना देता है? बेस, ठीक है। तो ये तीनों उसका रोल है। और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो स्टोमक में निकलता है, तो कितने तरह का निकलता है? 3 तरह का, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब अगला है कि अब इस जगह काम हो गया डाइजेशन का। अब ये खाना कहाँ पहुंचेगा? अब ये खाना पहुंचेगा इस नली से, यहाँ से पहुंचेगा ये खाना इस ट्यूब से। तो इस ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? ये
स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल है? मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनियम, ज्यूजेनियम एंड इलियम। तो यहाँ पे ड्यूडेनियम, ज्यूजेनियम एंड इलियम ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ये 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनियम, ज्यूजेनियम एंड इलियम। तो ये 3 पार्ट है। अब यहाँ पे खाना जो जाएगा तो इस खाने का यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन होगा तो यहाँ पे कुछ जूसेस आएंगे, कुछ ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो फिर यहाँ पे खाना को तोड़ेगा। तो ये मेजर साइट होता है खाना का डाइजेशन होने का, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग होता है माउथ से डाइजेशन और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे जो कंप्लीट होगा तो इसके अंदर क्या होगा? कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे? जैसे कि देख लीजिए, खाना जैसे यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे अब लीवर का रोल स्टार्ट होगा। इस लीवर का रोल, लीवर के बाद फिर पैनक्रियाज का रोल स्टार्ट होगा। तो लीवर के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे गोल जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? बाइल जूस होता है, बाइल सॉल्ट होता है, ठीक है। तो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, और ये ट्यूब देख रहे होंगे जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। तो जैसे खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस और बाइल सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बाइल जूस क्या करता है? अब खाने के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है, उसको अल्कलाइन बनाता है। जैसे मान लीजिए कुछ एसिडिक सब्सटेंस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो उसको एसिडिक बनाता है, यानी बेस बना देता है। एसिडिक से वो बेस बना देता है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होगा तो बाइल जूस क्या करेगा? उसको बेस बना देगा। अब बाइल सॉल्ट का काम क्या होगा? अब इस खाने में फैट बहुत सारे होंगे, फैट के टुकड़े होंगे, खाना के सज जाता है तो फैट का टूटना जरूरी है। तो ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? उस फैट को तोड़ देता है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में तोड़ करके उसको छोड़ देता है, ठीक है, ताकि फैट का अच्छे से डाइजेशन हो। फिर फैट टूटे और फिर किसी चीज में बदले। तो फैट जब टूटता है तो फैटी एसिड में बदलेगा। अब अगला है लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं लीवर हो गया। अब लीवर के बाद है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज से जो निकलता है ना, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब ये क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस कुछ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है खाने में, क्योंकि ये जो साइट है कंप्लीट डाइजेशन है, यहाँ पे खाना का टोटली डाइजेशन हो जाना है। अब अगला है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जैसे खाना का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जब खाना पच जाता है तो इसके बाद ऐसा खाना जब अब इस बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो ये चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना जाएगा उसमें कुछ वाटर का अंश होगा, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? उस वाटर को एसिमिलेट करेगा, एसिमिलेशन करेगा, ठीक है, उस वाटर को खींच लेगा, फिर बच जाएगा। आगे तो देखते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम फिशिश कंटेन्स यूजफुल बैक्टीरिया, विटामिन के एंड B12 सिंथेसिस। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है? उसके अंदर जो अनवांटेड फूड हो जाते हैं तो उस अनवांटेड फूड को क्या करता है ना, उसके अंदर पानी रहता है तो लार्ज इंटेस्टाइन उस पानी को एब्जॉर्ब करता है। कुछ अमाउंट में सॉल्ट होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो एब्जॉर्ब करेगा ना तो उसके बाद वो कुछ विटामिन बनाएगा, पिछले विटामिन के, विटामिन B12 जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद जो गंदा निकल गया उसको फिशेस कहते हैं, यानी फीकल मैटर कहते हैं। तो वो फिशेस यहाँ आके जमा हो जाएगा इस रेक्टम में। इस रेक्टम में जब इस रेक्टम में जमा हो जाता है तो फिर प्रेशर का फील होता है, और वही फिर फीकल मैटर यानी मल जो होता है, मल गंदगी, वो इस एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, रिमूव आउट हो जाता है, क्योंकि एनस में एक होल होता है, इसी के थ्रू बाहर निकलता है। तो यहाँ पर रेक्टम देख रहे होंगे आप, रेक्टम में क्या होता है? स्टोर्स फीसेस टेम्प्रोरली, ठीक है, यहाँ पे जाके जमा हो जाता है वो गंदगी, तो फिर हम लोगों को फील होता है कि हम लोग को वॉशरूम जाना है। एनस इजेशन ऑफ फिशेस थ्रू स्पिंचर मसल्स, यानी इस एनस में स्पिंचर मसल्स होता है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो इसमें जो मूवमेंट होगा, रेक्टम में जो गंदगी जमा होता है यानी अनवांटेड मटेरियल, तो वहाँ से होते हुए वो एनस में जाएगा। तो एनस में जैसे जाएगा तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम लोग स्पिंचर्स मसल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे,
अब जो हेल्पर ग्लैंड होता है, हेल्पर ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हेल्पर ऑर्गन में जैसे कि हम लोग ने लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इसके बारे में इन शॉर्ट पढ़ा अभी, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प इन फैट डाइजेशन, लीवर में जो बाइल जूस निकलता है, बाइल सॉल्ट निकलता है गॉल ब्लैडर से, तो जिसमें बाइल जूस का काम होता है वो एसिडिक मटेरियल को बेस बनाना, और बाइल सॉल्ट का काम होता है फैट का डाइजेशन, ये फैट को तोड़ना। गॉल ब्लैडर क्या होता है, स्टोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बाइल, तो इसी गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस, बाइल सॉल्ट स्टोर होते हैं। पैनक्रियाज सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड बाइकार्बोनेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। जैसे अमाइलेज का, ट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को बदलता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलेगा। लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड में बदलता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। ये पैनक्रियाज से जितने भी सिक्रीशन होते हैं। अब अगला है डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, तो ये जब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसे मतलब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो कैसे स्टार्ट होता है, तो आप देख रहे होंगे स्टार्ट इन माउथ। तो सबसे पहले जब खाना डालते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में जाता है, तो अमाइलेज यानी कि सिलेवरी अमाइलेज के थ्रू ये टूटता है कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब वो पहला बार क्या टूटेगा, मुंह में टूटेगा खाना सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम के थ्रू, टूटते टूटते फिर वो कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन स्टार्ट इन स्टोमक, अब प्रोटीन कब कहाँ टूटता है, प्रोटीन टूटता है हमारे स्टोमक में, वो पेप्सिन के थ्रू, ठीक है, ये पेप्सिन के थ्रू। फिर इस पर कंप्लीट होता है किसके थ्रू, ट्रिप्सिन। अभी बताया हमने कि माउथ में अगर प्रोटीन टूटता है, माउथ से भी स्टार्ट होता है, तो पहले वो स्टार्ट होता है टूटने का काम स्टोमक में, ठीक है, यानी कि स्टोमक में प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन यानी डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उसके थ्रू टूटता है। उसके बाद फिर प्रोटीन टूटने के बाद फिर पहुंचता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का फिर से डाइजेशन होता है वो ट्रिप्सिन के थ्रू, ट्रिप्सिन एंजाइम जो पैनक्रियाज से निकलता है। अब तीसरा फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल सॉल्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर जब टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये फैट फिर क्या होता है, यानी लाइपेज, लाइपेज एंजाइम के थ्रू फिर वो फैटी एसिड में बदलता है। वो कहाँ बदलता है फैटी एसिड में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बदलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि खाना का जो स्टार्टिंग डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन में जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ तो टूटने के बाद फूड का एनर्जी निकलेगा, तो वो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को जाना है। तो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ। तो ये जो विली वर्ड है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से, इसी को विली कहते हैं, ठीक है, विली। और इसमें सीलिया लगे होते हैं, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऐसे करके होता है, ऐसे करके इसी के पूरे वाल में ये विली वाला स्ट्रक्चर होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये क्या करता है विली, जब खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एनर्जी के रूप में, तो विली क्या करता है उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें पतले पतले ब्लड कैपिलरी लगे होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू वो एनर्जी ब्लड में जाता है और पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है, लिम्फ्स तक पहुंचता है। वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो पानी होता है और नमक जो होता है बॉडी का, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना रहे। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, मेंटेन द गुड हेल्थ, रिमूव्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो ये हो गया इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी का ग्रोथ रिपेयर का काम करना, बॉडी को अच्छा हेल्थ देना, मेंटेन करना, क्योंकि सब तो फूड पे निर्भर है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, एक्सपेल आउट करना, बॉडी से बाहर निकालना थ्रू द एनस, ठीक है। तो ये तो सारा था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ समरी पढ़ लेते हैं। समरी समराई सबसे पहला क्या था, समरी में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे इस जगह। इस फ्लो चार्ट सबसे पहला माउथ था, ठीक है। माउथ में क्या हुआ, खाना इंटर किया। जब खाना इंटर करेगा तो पहला स्टेप जो होता है उसको कहते हैं इंजेशन, इंजेशन पहला स्टेप को, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो होगा
माउथ से खाना फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ईसोफेगस में। जब ईसोफेगस में पहुंचेगा उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, स्टोमक में। उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, फिर अल्टीमेटली एनस। एनस के थ्रू वो फूड यानी कि वो गंदगी मल बाहर निकल जाएगा। तो इससे पता चला कि पहला स्टेप को हम लोग इंजेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप को डाइजेशन कहते हैं, तीसरे स्टेप को कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। चौथे को कहते हैं एशिमिलेशन, एशिमिलेशन। और पांचवा जो है उसको कहते हैं हम लोग ईजेशन, EGESTION, ईजेशन। इंजेशन में क्या हुआ, फूड को एंट्री किया माउथ के अंदर। डाइजेशन में क्या हुआ, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ हमारे स्टोमक से, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, एसिमिलेशन का काम किया। और एनस ने क्या किया, ईजेशन का काम किया। ईजेशन का मतलब ही होता है फूड को रिमूव करना, यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना, वो होता है ईजेशन। सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का 5 स्टेप फॉलो होता है। पहला होता है इंजेशन, जिसमें हम लोग फूड को इंटेक करते हैं अपने माउथ में, ठीक है। जैसे माउथ में खाना जाता है डाइजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो है डाइजेशन। और उसके बाद डाइजेशन जब हो गया तो उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, यानी एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको विली कहते हैं, उसकी मदद से। उसके बाद जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो उसके अंदर पानी और सॉल्ट होता है, जिसको ये एसिमिलेट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना बच गया, जो रफ मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो बॉडी से बाहर जाएगा, यानी कि मल के रूप में, फेकल मैटर के रूप में, जिसको कहते हैं ईजेशन, यानी वो बॉडी से रिमूव आउट हो गया, एक्सपेल आउट हो गया, ठीक है। तो ये 5 स्टेप स्टूडेंट याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। और इसी 5 स्टेप के थ्रू क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही।